वेलकम एग्जाम एनालाइजर। आज हम टॉपिक लेके आए हैं प्राचीन इतिहास के स्रोत। ये लेक्चर प्री एग्ज़ाम परसेप्टिव से बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्री बेस्ड जो क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्स से पूछे जाते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने का प्रयास किया गया है। चलिए हम पहले पता कर लेते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्स कौन कौन से हैं और उनको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो डिवाइडेशन है उसमें ये देखा गया है कि एंशिएंट हिस्ट्री में 3 प्रकार के सोर्स हमको प्राप्त हुए हैं जहाँ से हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहला सोर्स जिसे हम लोग कहते हैं साहित्यिक विवरण, लिटरेरी सोर्स। दूसरा सोर्स जिसे हम लोग कहते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण, ट्रेवलर्स अकाउंट। तीसरा सोर्स है पुरातत्व साक्ष्य, आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड एविडेंसेस। अब इन तीनों ही सोर्सों को हम डिवाइड करके देखते हैं। जो पहला सोर्स है साहित्यिक विवरण, इसे मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला वे साहित्य जो धर्म के मामले में प्राप्त हुआ, जिसे कहेंगे रिलीजियस लिटरेचर या धार्मिक साहित्य। और दूसरा है लौकिक साहित्य यानी कि वर्ल्ड लिटरेचर। ये लिटरेचर बहुत सारे लोगों ने लिखा लेकिन इसको धर्म के बारे में नहीं लिखा गया है। अब जो धर्म का लिटरेचर है, रिलीजियस लिटरेचर है, उसके 2 पार्ट किए गए। पहला वो पार्ट जो ब्राह्मण धर्म ग्रंथों को लेकर के है, दूसरा वो जो ब्राह्मण धर्म ग्रंथों को लेकर के नहीं है, यानी कि ब्राह्मण लिटरेचर और नॉन ब्राह्मण लिटरेचर। ये 2 पार्ट हैं रिलीजियस लिटरेचर के। तो जो ब्राह्मण लिटरेचर है उसमें वेदास हैं, पुराण्स हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, वेदांग हैं। और जो नॉन ब्राह्मण लिटरेचर है उसमें जैन और बौद्ध लिटरेचर है। वर्ल्ड लिटरेचर में वो सारा लिटरेचर है जिसे एंशिएंट टाइम में अलग अलग शासन काल में अलग अलग लोगों ने लिखा है उसको। ट्रेवलर्स का जो अकाउंट है उसमें हमको ग्रीक यानी कि यूनानी लेखकों के, यूनानी यात्रियों के से पता लगता है, चाइनीज यात्रियों से पता लगता है, अरेबियन से पता लगता है, अदर्स में कुछ इटालियन से पता लगता है। आर्कोलॉजिकल साइट्स यानी कि पुरातात्विक साक्ष्यों में सबसे अधिक जानकारी जो प्राप्त होती है वो अभिलेखों से प्राप्त होती है, चित्रकला के अवशेषों से प्राप्त होती है, स्थापत्य कला के अवशेषों से प्राप्त होती है, मोहरों से प्राप्त होती है। जो मैं सिंधु घाटी सभ्यता से, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो बहुत सारे स्थल हैं वहाँ से अलग अलग प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं पहला सोर्स वेदा यानी कि वेदास। वेद प्राचीनतम लिखित रचनाएं हैं। Vedas are prominent source of Indian history which have description about all aspect of human life. According to Vedic description, Krishna Dwaipayan is considered as compiler of Vedas, comma, Krishna Dwaipayan is also known as Vedvyas. इन्होंने वेदों का विन्यास किया था, पृथक्करण किया था, इसलिए इनको वेद व्यास भी कहा जाता है। ठीक, अब अगर हम वेदों की बात करेंगे तो हमको 4 वेद प्राप्त होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हर वेद को डिफाइन करने के लिए उसका एक सब वेद है, उपवेद है। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेदा जो चिकित्सा से संबंधित है। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेदा जो म्यूजिक यानी कि संगीत से संबंधित है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेदा है जो वॉरशिप यानी कि युद्ध कला से प्रभावित है। अथर्ववेदा का उपवेद शिल्प वेदा है जो वास्तुकला की आर्किटेक्चर से संबंधित है। इन चारों वेदों में से ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को सामूहिक रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। इसके अलावा इन वेदों को वेद संहिताएं भी कहा जाता है। ऋग्वेद के बारे में चर्चा करते हैं। Rigved is ancient of all 4 Vedas, which has historical and political consequence of Aryans. प्रजापिता ब्रह्मा is creator of it. ऋग्वेद ऐतिहासिक और राजनीतिक विवरण आर्यों के बारे में प्रस्तुत करता है और ऐसा माना गया कि प्रजापिता ब्रह्मा जी ने इसको बनाया या लिखा है। अब ऋग्वेद को हम समझने के लिए उसे 2 भागों में बांटते हैं। ऋग्वेद मूलतः 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग को कहते हैं अष्टाक्रम, दूसरे भाग को कहते हैं मंडलाक्रम। अष्टाक्रम
में 8 अष्टक हैं और प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं और अध्याय को छोटे छोटे वर्गों में बांटा गया है। तो अष्टक्रम जो पार्ट है दैट कंसिस्ट अष्टकास, अध्यायस, वर्गास एंड मंडल क्रम जो पार्ट है ऋग्वेद का उसमें 10 मंडल हैं, कुछ अनुवाक हैं जिनकी संख्या 85 है, कुछ सूक्त हैं जिन्हें हाइम्स कहते हैं, इनकी संख्या 1028 है। ओरिजिनली जो सूक्त थे वो 1017 थे, बाद में उसमें 11 और जोड़े गए तो वो 1028 हो गए। अब आते हैं ऋचास या उनको हम मंत्रास भी कह सकते हैं। तो जो वर्सेस और या मंत्रास हैं उनकी संख्या है 10,600। ये संख्या 10,552 है, लेकिन कुछ मंत्रों को 2 मंत्रों के रूप में पढ़ा जाता है, इसलिए वो संख्या कुल हो जाती है 10,600। ऋग्वेद के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि ऋग्वेद में 2 से 7वें मंडल, दूसरे से लेकर के 7वें मंडल को गोत्र मंडल, वंश मंडल या ऋषि मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऋषियों गोत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो तीसरा मंडल है ऋग्वेद का, वहां से गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जिसे सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में ये रिपीट है, 2 और 7वें मंडल जो ऋग्वेद के हैं उसे गोत्र, वंश और ऋषि मंडल कहा जाता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का विवरण प्राप्त होता है और जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का, उससे उस मंडल से ही हमको सबसे पहले वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास का विवरण जो उल्लेख है प्राचीन इतिहास में, वो सबसे पहले ऋग्वेद के इसी मंडल से प्राप्त होता है। ऋग्वेद इज ओल्डेस्ट रिटन स्क्रिप्ट ऑफ वर्ल्ड विच इज कंपेयर्ड टू ज़ेंदावेस्ता, एक ईरानियन ग्रंथ है, एपिक है, उससे इसको कंपेयर किया जाता है। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा, किंग सुदास डिफीटेड टू ग्रुप ऑफ 10 किंग्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर परुष्णी विच इज कॉल्ड रावी ऑल्सो। ऋग्वेद में कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण मिलता है। एक ऋग्वेद में एक उल्लेख प्राप्त होता है कि भरत कबीले के राजा सुदास ने पुरु कबीले के और उसके 10 राजाओं के समूह को पराजित किया था रावी नदी के किनारे। इसके अलावा ऋग्वेद में कुछ शब्दों का बड़ा महत्व है जिन्हें उसमें बार बार यूज किया गया है। जैसे पिता यानी कि फादर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 335 टाइम्स हुआ है, 335 बार। इंद्र शब्द का प्रयोग 250 बार हुआ है, जो किसी भी देवता का सबसे अधिक प्रयोग है। गंगा नदी का प्रयोग 1 बार किया गया है। यमुना नदी का प्रयोग 3 बार हुआ है और राष्ट्र शब्द का उल्लेख 10 बार हुआ है। इसके अलावा ऋग्वेद के संबंध में 2 ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। एक है ऐतरेय ब्राह्मण, एक है कौशितकी ब्राह्मण। जो ऐतरेय ब्राह्मण है वह राज्याभिषेक का वर्णन करता है, राज्याभिषेक के नियमों का वर्णन करता है। कौशितकी ब्राह्मण है रूल्स फॉर ह्यूमन बिहेवियर, मानवों को कैसा आचरण पालन करना चाहिए, मानवों के आचरण के बारे में उल्लेख करता है। तो ये था हमारा ऋग्वेद और ऋग्वेद से संबंधित कुछ फैक्ट जो हमारी परीक्षा के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद इज सेकेंड वेदा ऑफ 4 वेदास विच हैज 3 ऑफ इट्स पार्ट। इसके 3 भाग हैं, जिसे कौथुमीय, जैमिनीय और रानानीय कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सामवेद के प्रमुख देवता सूर्य हैं, अर्थात उन्हें सविता के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वेद का संबंध म्यूजिक से है। ऐसा कहा जाता है कि म्यूजिक, संगीत की जड़ें ऋग्वेद से निकली हुई हैं। और महर्षि जैमिनी जो द्वैपायन के शिष्य थे, उनको इस वेद का क्रिएटर माना जाता है। इस वेद के भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 3 है। तांडव ब्राह्मण, जिसमें सरस्वती नदी के विलुप्त होने का यानी कि अलप्ट होने का और अगेन उसके अपीयर होने के बारे में बताया गया है। षड्विश ब्राह्मण, उसमें अर्थक्वेक, फेमाइन, भूकंप और अकाल के बारे में लिखा गया है। जैमिनीय ब्राह्मण्स, इसमें लिखा गया है कि एकांत कुछ नहीं होता है, एकांत कुछ नहीं होता है। ये सामवेद है और सामवेद मूलतः संगीत को समर्पित है, जैसा कि इसका उपवेद गंधर्व वेद है उससे ज्ञात होता है। तीसरा हमारा वेद है
यजुर्वेदा। दिस वेदा इज ए थर्ड ऑफ 4 वेदा विच इज कंपोज्ड इन प्रोज एंड पोइट्री बोथ। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। दिस वेदा हैज 2 पार्ट्स, शुक्ल यजुर्वेदा एंड कृष्ण यजुर्वेदा। विश्वामित्र इज क्रिएटर ऑफ दिस वेदा। इस वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, और विश्वामित्र को इस वेद का क्रिएटर माना गया है। इसके भी कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण प्राचीन शासकों के द्वारा किए गए शासन के बारे में ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करता है, जबकि तैत्तिरीय ब्राह्मण मनुष्य के विनम्र व्यवहार के लिए आग्रह करता है कि मनुष्य को सदैव विनम्र व्यवहार करना चाहिए। हमारे वैदिक ट्रेडिशन का जो चौथा और आखिरी वेद है वो है अथर्ववेद। इस वेद को मही वेदा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पृथ्वी के बारे में बहुत वर्णन है, और पृथ्वी का एक नाम मही भी है, जिसमें इस वेद में दर्शन, अध्यात्म और वास्तु तथा पुरातत्व के बारे में बहुत विवरण दिया गया है इस वेदा को। और अथर्ववेदा के जो क्रिएटर हैं उसके रूप में विश्वकर्मा को जाना जाता है। इसके भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, गोपथ ब्राह्मण, इसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें गोपथ ब्राह्मण तथा गोपथ ब्राह्मण में गायत्री मंत्र का उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये था हमारा वैदिक ट्रेडिशन, यानी जो इतिहास के स्रोत हैं उनमें से जो धार्मिक स्रोत हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनमें वेदों को हमने समझा है, वेदों के उपवेद समझे हैं, और उन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ समझे हैं, किस वेद में किसका उल्लेख है ये जानने का प्रयास किया है। इसके अलावा हमारे जो दूसरे ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें पुराण्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। पुराण्स आर आल्सो सोर्स ऑफ हिस्ट्री बिकॉज वॉट एवर ऋषि एंड अदर हर्मिट्स सेड अबाउट लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग एंड दैट वॉज कंपाइल्ड एज पुराण्स। पुराण कंसिस्ट अबाउट हर्मिट्स, गॉड्स, ऋषिज इंक्लूडिंग रिलीजियस एंड पॉलिटिकल ड्यूटीज ऑफ ह्यूमन बींग। जो कुछ ऋषियों, मुनियों, महामानवों ने जो आख्यान और व्याख्यान दिए उनका जो कंपाइल्ड फॉर्म है उसी को पुराण कहा जाता है, जिनसे हमें राजनीतिक और धार्मिक कॉन्सिक्वेंस के बारे में पता लगता है। पुराणों के कुछ भाग बतलाए गए हैं, 5 भाग। प्रत्येक पुराण में सर्ग होता है, प्रतिसर्ग होता है, वंश होता है, मवांतर होता है और वंशानुचरित होता है। ये 5 पुराण के भाग होते हैं। पुराणों के अलावा कुछ महापुराणों का भी उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें ब्रह्म महापुराण, सूर्य महापुराण, अग्नि महापुराण और शैव महापुराण तथा वैष्णव महापुराण, ये 5 महापुराण भी हैं। तो हम पहले पुराणों के बारे में समझ लेते हैं। जो कुल 18 पुराण है, पुराणों की संख्या कुल 18 है, उन्हें उनके गुणों के आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया, 3 समूह में, 3 ग्रुप में बांट दिया गया है। कुछ पुराण ऐसे हैं जिनका जो गुण है, उनका जो क्लेवर है वो ट्रुथ है। उनमें है विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण। कुछ पुराण ऐसे हैं जिनमें पैशन, धैर्य है, जिसे राजस कहा गया है। इन पुराणों में, इस समूह के पुराणों में ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण एंड ब्रह्म पुराण है। कुछ पुराणों में अज्ञानता, इग्नोरेंस, तामस है। इस समूह में लिंग पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण। समस्त 18 पुराणों में से विष्णु पुराण में मौर्य और गुप्त वंश के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। वायु पुराण को शिव पुराण भी कहा जाता है, जिससे शुंग वंश और गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा मार्कंडेय पुराण देवी दुर्गा से संबंधित है, जिसमें दुर्गा सप्तशती का उल्लेख प्राप्त होता है। अग्नि पुराण गणेश पूजा से संबंधित है। सबसे पहले गणेश पूजा का उल्लेख इसी पुराण से प्राप्त होता है। इसके अलावा मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और ऑथेंटिक पुराण माना जाता है, जिससे सातवाहन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये हमारे 18 पुराण थे। इनके बारे में जो जानकारी है, वो तथ्य हैं, वो एग्जाम के लिए कौन से पुराण में किसका उल्लेख प्राप्त होता है ये पूछा गया है। पुराणों के अलावा जो अदर ब्राह्मण लिटरेचर है उसमें वेदांग है। वेदांग 6 हैं, जिसमें शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निकृत है, छंद है और ज्योतिष है।
2 महाकाव्य हैं, जिसमें द रामायण और द महाभारत। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें से मुंडकोपनिषद और छंदोग्योपनिषद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा स्मृति ग्रंथ भी हैं, जिसमें याज्ञवल्क्य स्मृति जो सबसे प्राचीन स्मृति है, मनु स्मृति बहुत उल्लेखनीय है, नारद स्मृति, इसमें गुप्त वंश के बारे में भी नारद स्मृति से पता लगता है। तो ये हमारे प्राचीन इतिहास के वे ऐतिहासिक स्रोत हैं, जहाँ से हमको पता लगता है कि हमें इतिहास में से, प्राचीन इतिहास के सोर्सों में से कौन-कौन से तथ्य मेमोराइज़ करना है और याद रखना है। धन्यवाद।